सो हाय एवरीवन, आई वुड लाइक टू वेलकम यू ऑल इन द जेड मार्क क्लासेस। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे लाइंस एंड एंगल्स की एक्सरसाइज 15.1। तो इन सब इससे पहले के सभी इंट्रोडक्शन पार्ट आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोगों ने उसको नहीं देखा तो एक बार जाकर ज़रूर देखें। दूसरी चीज़ ये कि जब भी लेक्चर देख रहे हैं तो आपके पास पेन कापी पेन नोटबुक्स वगैरह ज़रूर होना चाहिए ताकि इस चीज़ों को आप नोट करें। तो आते हैं टॉपिक पर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। तो हमने इससे पहले सप्लीमेंट का मतलब बताया था कि सप्लीमेंट एंगल्स मतलब क्या होता है। किसी भी दो एंगल को सम करने पर आप लोगों को कितना मिलता है, 180 डिग्री मिलता है। कितना मिलता है? 180 डिग्री एंगल्स मिलता है। तो इसका मतलब हम लोगों को ऐसा एंगल पता करना है कि जिसमें एक एंगल आपको क्या दिया है, 70 डिग्री दिया, और दूसरा एंगल आपको पता करना है। तो हम दूसरे एंगल को क्या करेंगे, सबसे पहले उसे लेट कर लेंगे कि वो हमारा लेट द सप्लीमेंट एंगल इज 180 एक्स डिग्री। तो सॉल्यूशन ये मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर ए का सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। अंडरस्टैंड? तो लेट द, सबसे पहला काम, लेट द सप्लीमेंट एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसका इंट्रोडक्शन पार्ट भी हम लोगों ने अपलोड करके रखा है। आपको प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी और आपको हमें डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, तो वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, सॉरी, इक्वल टू एक्स। तो ये क्या हो गया आपका, एक्स डिग्री प्लस 70 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो गया, 180 डिग्री। अब यहाँ से क्या हो गया, एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री, डेट इज 110 डिग्री। इसका मतलब क्या है कि 70 का जो सप्लीमेंट एंगल है वो आपका क्या है, 110 डिग्री है। अंडरस्टैंड? आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। चलते हैं इसका बच्चों से के बी वाला देखते हैं। तो इसका बी किस तरीके से सॉल्व होगा, इसका बी कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर बी, फर्स्ट का बी, यहाँ पर क्या दिया, 3.3 डिग्री। तो क्या करेंगे आप, लेट द सप्लीमेंट एंगल इज इक्वल टू एक्स। तो एक्स डिग्री प्लस 3.3 डिग्री इज इक्वल टू कितना होगा, 180 डिग्री। एक्स इज इक्वल टू आपका क्या हुआ, इसको थोड़ा सा इधर लगा, एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया आपका, 180 डिग्री माइनस 3.3 डिग्री। तो 180 से 3.3 माइनस करेंगे तो आपके पास कितना बचेगा। अगर आप लोगों को नहीं समझ में आता है तो इस तरीके से भी माइनस कर लेते हैं, 180.00। ठीक है, और उसके बाद आपका क्या है, 3.3। अच्छा, इस जीरो को हटा देते हैं। तो इसको माइनस करोगे तो यहाँ पर क्या बचा, 7, डेसिमल की जगह डेसिमल। यहाँ 9 से 3 गया, कितना बचा, 6, और ये 7, ये तो 176.7 डिग्री, 176.7 डिग्री इक्वल टू एक्स। तो ये मैंने आप लोगों को ए एंड बी करके बताया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सी वाला अपने से आप लोग कर लेंगे। इसलिए मैं ये क्वेश्चन नंबर सी को मैं खुद नहीं करूँगा, ताकि आप लोग, जब तक आप लोग खुद से ट्राई नहीं करोगे तो आप लोगों को नहीं समझ में आ गया कि आपकी प्रैक्टिस सही चल रही है कि नहीं चल रही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ पर क्या बोला, फाइंड द कंप्लीमेंट्री ऑफ ईच ऑफ द एंगल। व्हाट यू मीन बाई कंप्लीमेंट्री? तो हमने कंप्लीमेंट्री इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया था, बार बार कह रहा हूँ कि डिस्क्रिप्शन में इंट्रोडक्शन पार्ट, इस लाइंस एंड एंगल्स की पूरी प्लेलिस्ट आपको गिवन है। आप प्लेलिस्ट को ज़रूर देखें ताकि ये चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। उसमें आपका लाइंस एंड एंगल्स की सभी बेसिक चीज़ों को क्लियर किया गया है। आते हैं, फाइंड द कंप्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द एंगल। कंप्लीमेंट क्या एंगल क्या होता है, कंप्लीमेंट एंगल मतलब होता है किसी भी दो एंगल को प्लस करने पर कितना आता है, 90 डिग्री। तो हम लोग फर्स्ट ए वाला सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला काम करेंगे, लेट द कंप्लीमेंट एंगल इज इक्वल टू एक्स। तो आपका क्या हो गया, एक्स डिग्री प्लस 40 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो गया। अब यहाँ पर आप लिखोगे 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये कंप्लीमेंट एंगल है। तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया आपका, 90 डिग्री माइनस 40 डिग्री, डेट इज 50 डिग्री। इसका मतलब ये है 40 का जो कंप्लीमेंट है वो आपका क्या होगा, 50 डिग्री होगा। आई होप सभी लोगों को ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर बी पर बच्चों। क्वेश्चन नंबर बी क्या है, यहाँ पर दिया है 70.5। तो अब सबसे पहला काम करेंगे, लेट द
कंप्लीमेंट एंगल, लेट द कंप्लीमेंट एंगल को हम मानेंगे इक्वल टू एक्स। तो ये ज़रूरी नहीं कि हम किस बुक से पढ़ रहे हैं, आप एनसीईआरटी से पढ़ रहे हैं या किसी प्राइवेट बुक से पढ़ रहे हैं, वहाँ पर देखो यहाँ पर आपका काम क्या है, हम लोग कॉन्सेप्ट सीखने पे ध्यान देंगे। तो जब आप कॉन्सेप्ट सीखने पर ध्यान देंगे, आप किसी भी बुक से कर रहे हैं, आप उस बुक का क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बाकी अगर आपको किसी भी तरीके के प्रॉब्लम आती है तो ये दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सएप में कर सकते हैं, ठीक है। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब ये 77.5 क्या है प्लस में, तो इधर जाएगा तो क्या होगा माइनस, तो 90 माइनस 77.5। तो अब यहाँ पर आपका क्या हो गया, पॉइंट के 90 के बाद पॉइंट लगाकर 0 करेंगे तो 0 से 5 गया 5, डेसिमल की जगह पर डेसिमल ये हो जाएगा 9, 9 से 7 गया 2, और यहाँ पर क्या बचा 8, 8 से 7 गया 1, तो 12.5 डिग्री x की वैल्यू क्या आएगी 12.5 डिग्री। जिन बच्चों को नहीं समझ में आया होगा कि ये सब्ट्रैक्शन कैसे हुआ, वो यहाँ पर देख सकते हैं 90.0 और ये क्या है 77.5, तो ये 0 से 5 जाएगा नहीं, ये कैरी लेगा बगल वाले से, उसके पास भी नहीं, इससे लेगा, तो ये हो गया आपका 10, 10 से 5 गया 5, ये बचा 9, 9 से 7 गया 2, और ये बचा 8, 8 से 7 गया 1, डेसिमल की जगह पर डेसिमल, तो ये क्या हो गया 12.5। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा बहुत ही अच्छे से। अब ये बचा सी वाला क्वेश्चन, इस सी वाले क्वेश्चन को आप खुद से ट्राई करोगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगर आप लोगों को मेरा लेक्चर बहुत ही आसानी से समझ में आ रहा है, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, लैंग्वेज भी समझ में आ रही है, तो आप लोग एक बार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी हिट करें, ताकि हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिले काम करने में, ठीक है। उसके बाद आते हैं फाइंड द एंगल्स विच इज़ इट्स ओन सप्लीमेंट। ऐसा एंगल पता करो वो उसका खुद का सप्लीमेंट हो। सप्लीमेंट मतलब क्या होता है 180 डिग्री किसी भी दो एंगल को। अगर मैंने कहा कि लेटेस्ट सपोज मैं एक कोई एंगल लेता हूँ वो 20 है, तो ये 20 का सप्लीमेंट क्या होगा भाई 180 माइनस 20 कर दो तो आपके पास क्या आएगा 160। तो 120 का सप्लीमेंट क्या हुआ 120। इसी तरीके से मैंने किसी एंगल को माना x, तो x का कंप्लीमेंट क्या होगा भाई 180 माइनस x, इसका तो जो माइनस x में से इतना निकाल दोगे जो बचेगा वो उसका कंप्लीमेंट होगा। इस तरीके से अगर मैंने माना लेट द कंप्लीमेंट एंगल इज इक्वल टू x, तो हम क्या करेंगे लेट द सप्लीमेंट एंगल, ठीक है, लेट द सप्लीमेंट एंगल इज इक्वल टू x डिग्री। तो मैंने इसका कम सप्लीमेंट क्या होगा बच्चों, इसका सप्लीमेंट होगा 180 डिग्री और इसी को माइनस कर दो माइनस x, जो बचेगा वो इसका क्या होगा सप्लीमेंट होगा। तो इस तरीके से यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 80Q, तो ये इक्वेशन क्या बनेगी आपका x इज इक्वल टू 180 डिग्री इसका सप्लीमेंट। तो इसको हम लोग क्या करेंगे 180 से माइनस कर देंगे। तो अगर देखा जाए तो ये इक्वेशन कुछ इस तरीके से बनेगी x डिग्री प्लस x डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि x का सप्लीमेंट आप निकालोगे तो क्या मिलेगा, क्या आप लिख सकते हैं x को तो 180 डिग्री माइनस x। अगर इसको इक्वेशन बनाकर लिखे x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस x, तो ये इसको इधर लिखोगे तो प्लस ही होगा, ठीक है ना। तो इसलिए हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे x डिग्री प्लस x डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो x और x को प्लस किए, जैसे एक आम है और ये एक आम है, एक आम मिलकर कितना आम हुआ 2 आम। तो ये आपका हो गया 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री, और यहाँ से आपका क्या हो गया x इज इक्वल टू 2, यहाँ पर क्या हो रहा है मल्टीप्लाई कर रहा है, तो 180 डिग्री अपॉन 2 डेट इज x इज इक्वल टू आपका क्या है 90 डिग्री। तो आपका फर्स्ट कंप्लीमेंट आपका क्या हो गया सप्लीमेंट एंगल इज इक्वल टू क्या हो गया इक्वल टू x, डेट इज x इज इक्वल टू आपका क्या है 90 डिग्री। तो हमने क्या बताया था अभी कि x आप मान रहे तो उसका सप्लीमेंट क्या होगा 180 डिग्री माइनस x। तो x की वैल्यू आपकी क्या है 90, तो 180 डिग्री में से माइनस करो 90, तो कितना बचा आपका x बचा कि नहीं 90 बचा। और आप x माने थे तो x भी आपका क्या बच रहेगा 90, तो 90 का सप्लीमेंट क्या होगा 90 ही होगा। आई होप आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी।
नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये आप अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इफ़ द कंप्लीमेंट ऑफ एन एंगल इज 25 डिग्री फाइंड द सप्लीमेंट। कोई एक एंगल है, वो क्या है? 25 डिग्री। फाइंड द कंप्लीमेंट ऑफ एन, इफ़ द कंप्लीमेंट ऑफ एन एंगल इज 25। किसी भी एंगल का कंप्लीमेंट क्या है आपका? 25। तो इसका मतलब वो एंगल क्या होगा? 90 माइनस 25 होगा ना। अरे भाई, अगर आप सिस्टम के अकॉर्डिंग देखोगे, इतने का अगर बहुत डिटेल में लिखना चाहोगे तो क्या होगा? x प्लस 25 इज इक्वल टू 90। तो x इज इक्वल टू क्या होगा? 90 माइनस 25। तो वही चीज़ क्या मैं यहाँ पर डायरेक्ट नहीं लिख सकता? यह आपका कौन सा एंगल हो गया? कंप्लीमेंट एंगल। क्या हो गया? फाइंड द सप्लीमेंट। तो सप्लीमेंट पता करो। तो सप्लीमेंट, ये तो अगर इसको माइनस कर दिया जाए तो यहाँ पर क्या आएगा? 75 डिग्री आएगा। तो अब क्या करेंगे सप्लीमेंट के लिए? x प्लस 75 इज इक्वल टू कितना होगा? 180 डिग्री। तो x इज इक्वल टू आपका क्या होगा? 180 माइनस 75 डेट इज 105 डिग्री। ये आपका क्या आया? सप्लीमेंट एंगल। तो इसको देखो कलेक्ट करेंगे कैसे, ये चीज़ समझो आप लोग। ये तो मैंने आप लोगों को सिर्फ समझा दिया। सबसे पहले यहाँ पर लिखो सॉल्यूशन। अगर आप अलग अलग सॉल्व करते हो, या चलो मैंने अलग अलग तो बच्चों आप लोगों को यहाँ पर बता ही दिया कि किस तरीके से होगा। तो ये जब हमने कंप्लीमेंट वाला सॉल्व किया, किसको सॉल्व किया? कंप्लीमेंट। तो कंप्लीमेंट एंगल आपका क्या आया? 75। तो क्या मैं इसको डायरेक्ट ऐसे लिख सकता हूँ? 90 डिग्री माइनस 25 लिख सकता हूँ ना, या डायरेक्ट 75 भी लिख सकते हैं। और उसमें क्या प्लस करेंगे? प्लस x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। क्लियर है? सभी को आई थिंक समझ में आ रहा होगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हुआ आपका? 75 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ से x इज इक्वल टू क्या आया? 180 डिग्री माइनस 75। तो यह आपका क्या आया? 105 डिग्री। तो इसका मतलब ये है, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा वापस से एक बार समझाने की कोशिश करते हैं। इफ़ द कंप्लीमेंट ऑफ एन एंगल इज 25, तो जो 25 का कंप्लीमेंट होगा वो कितना होगा? 75। फाइंड द सप्लीमेंट। तो इसका कंप्लीमेंट आपका क्या है? 75। अब इस 75 का हमें क्या पता करना है? सप्लीमेंट पता करना है। तो 180 में से अब इस 75 को माइनस कर देंगे तो 105 आया। तो मतलब जो आपने 25 माइनस किया 90 में से तो आया 75। तो ये उसका क्या आया? कंप्लीमेंट। अब इस कंप्लीमेंट का हमें आपको क्या पता करना है? सप्लीमेंट। तो 75 प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसको सॉल्व करोगे 105 डिग्री आया। आई होप सभी लोगों को ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी बच्चों। तो वीडियो को लाइक भी करना है। हाँ, लाइक करोगे तो क्या होगा? वही चीज़, थोड़ा सा हमें बूस्ट मिलेगा कि यार चलो कोई तो फ़ायदा पहुँच रहा है, किसी को तो फ़ायदा पहुँच रहा है इस वीडियो से। चलो आते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इन द गिवन फिगर ए ओ बी इज ए स्ट्रेट लाइन। कोई एक फिगर है जो कि यहाँ पर बना हुआ नहीं है, मैं अभी बना देता हूँ, हालांकि बना था क्वेश्चन में। ए ओ बी इज ए स्ट्रेट लाइन, ए ओ बी इज ए स्ट्रेट लाइन एंड रे ओ सी स्टैंड ऑन इट इफ एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू 64 डिग्री फाइंड एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू x डिग्री फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर ए ओ बी, ये एक ए ओ बी इज ए स्ट्रेट लाइन, ये क्या आपकी स्ट्रेट लाइन है? ए ओ कहीं पर होगा, ये बी मान लेते, ठीक है ना। उसके बाद क्या है? रे ओ सी स्टैंड ऑन इट। तो ए इस पे क्या है? ओ सी आपका स्टैंड है, ठीक है ना। ये आपका मतलब यहाँ पर ओ है, यहाँ पर क्या आपका सी है। ए ओ सी स्टैंड ऑन इट इफ एंगल ए ओ सी। तो एंगल ए ओ सी आपका कहाँ पर बन रहा है? ये आपका बन रहा है ए ओ सी, मतलब ये आपका ए ओ सी बन रहा है। ए ओ सी इज इक्वल टू 64 डिग्री एंड एंगल बी ओ सी, बी ओ सी आप लोगों को शायद दिख रहा होगा, इज इक्वल टू एक्स। बी ओ सी की वैल्यू क्या है? एक्स डिग्री। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू पता करो। अंडरस्टैंड? तो हम लोगों को, सभी लोगों को ये चीज़ें पता है कि किसी भी स्ट्रेट लाइन पे अगर वो बन रहा है तो वो कितना डिग्री होता है? 180 डिग्री। और दूसरी तरीके से समझे तो ये आपका क्या है? लीनियर पेयर भी बन रहा है। तो आप इसको स्ट्रेट एंगल भी लिख सकते हो, लीनियर पेयर भी लिख सकते हो। क्लियर है? तो लिखेंगे सम ऑफ स्ट्रेट एंगल या लीनियर पेयर, स्ट्रेट एंगल
इक्वल टू 180 डिग्री। स्ट्रेट एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो अब यहाँ पर लिखेंगे एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू कितना होगा 180 डिग्री। एंगल ए ओ सी की वैल्यू क्या है 64 डिग्री प्लस एंगल बी ओ सी की वैल्यू क्या है x डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। x इज इक्वल टू क्या हो गया आपका 180 डिग्री माइनस 64 डेट इज, इसको माइनस करेंगे तो आपके पास कितना आएगा 116 डिग्री। x इज इक्वल टू कितना आया 116 डिग्री। आई होप सभी लोगों को ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। और अगर देखो थोड़ा सा भी आपको प्रॉब्लम हो रही तो आप ज़रूर प्लेलिस्ट पे जाकर विजिट करें, लाइंस एंड एंगल्स की आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, वहाँ पर इंट्रोडक्शन पार्ट ज़रूर देखें। इंट्रोडक्शन पार्ट देखने से क्या होता है कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, ठीक है। बाकी इसमें और भी बचे हुए क्वेश्चन हैं जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में। और अगर आप लोगों को किसी भी तरीके का डाउट है एक बार प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि हम लोग और ज़्यादा से ज़्यादा इस लेक्चर को बेहतर बनाने की कोशिश करें। क्योंकि भाई हम पढ़ाने के लिए ही बना रहे हैं बच्चों को, तो आपको ये चीज़ें समझ में आनी चाहिए, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सा अच्छा यहाँ पर कर देता हूँ, ताकि आप लोगों को हो सकता था यहाँ पर दिक्कत हो रही होगी। चलो, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आप लोगों ने यहाँ तक पहुँचा तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब शेयर लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।